माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो बात आगे निकल गई है साहब। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो अपन कर रहे थे लड़ाई 2023 में, 22 में। अब ये अब 2024 में आ गए हैं। 2024 जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च भी गुजरने वाला है। मेरा ये कहना है कि 2024 मार्च में तो ये डिमांड होना चाहिए ना कि भाई आपको 86,000 करोड़ का डिमांड आ गया मान लीजिए, तो 25,000 करोड़ रुपए तो है ना अभी आपके पास। 25,000 करोड़ से आपने 5,000 करोड़ रुपए का पहले रिलीज करवा लिया है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है 5,000 करोड़ रुपया लीजिए, आप दीजिए निवेशकों का। तो आपको 5,000 क्यों मांगा? आप 25 का 25,000 करोड़ रुपया मांग लेते। अब बोलते कि भाई अभी ऐसा मांगने का मतलब ये तो है नहीं कि पैसा लेकर के कोई भाग गया, पैसा तो बैंक में ही है ना। आपको इसके भुगतान के लिए अनुमति मिल जाती है आपको। मेरा कहना यह है कि 25,000 करोड़ के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, अविलंब की जाए। 20,000 रुपए का जो डिमांड आ रहा है उसको बढ़ा करके 40,000, 50,000 किया जाए। अगर ये सरकार सोचती है कि किस्त में दे रहे हैं, पहला 10,000 का दें, फिर 20,000 का दें, फिर 30,000 का दें, तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका टाइम बाउंड हो, कितना जल्दी आप पैसा दे सकें। जिसका मान लीजिए लाखों में है, उनको कैसे भुगतान करेंगे? तो ये सब प्रक्रिया करके मेरा मन ये कहता है कि 25,000 करोड़ रुपए अगर भुगतान हो जाए 2-3 महीने में, तो कम से कम 2-3 करोड़ लोगों को राहत मिल जाएगी। छोटा अमाउंट नहीं है 25 करोड़ साहब, 25,000 करोड़। आप क्या समझते हैं 25,000 करोड़ को? मामूली बात है क्या? पूरी बस्तियां बस जाएंगी 25,000 करोड़ में। तो 25,000 करोड़ रुपए अगर आज दे दे सरकार, तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा हमारे निवेशक को, बहुत बड़ा मिल जाएगा। उसके बाद सरकार चाहे या निवेशक चाहे तो सहारा के साथ बैठ करके उनसे निगोशिएट करें, उनको कहें कि साहब आपको मैं क्या मदद कर सकता हूं। डुबाने से, किसी को मार देने से आपका फायदा नहीं होने वाला है। एक बात समझ लीजिए, आप जेल भी भेज देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसको उबारना पड़ेगा, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको कुशन देना पड़ेगा। आप उनको बोलिए कि भाई मैं आपके, अब 25,000 करोड़ रुपए मुझे मिल गए हैं साहब, अब बताइए अगर मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने हैं और आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए या 7 लाख रुपए दे दिए, और फिर आप 7 लाख लेने के बाद कहें कि साहब अब मेरा अभी तत्काल मेरा घर चल रहा है, 3 लाख रुपए का आपको और देना है, तो थोड़ा और समय ले लीजिए और उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं ये भी बताइए। तो ऐसे अगर चलेगा तो मैं समझता हूं कि कंपनी भी उठ जाएगी, निवेशक भी उठ जाएंगे। अन्यथा इस लड़ाई को कहीं पहुंचता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। गुस्से में सारे लोग सारी बातें बोलते रहिए, मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं पहुंचेंगे। बोलिए विष्णु जी, बोलिए बोलिए विष्णु जी। पहले तो सर पाठक जी को नमस्कार और मंच पर जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि संस्थान को कोई परेशानी नहीं है भुगतान के लिए, सरकार को भी परेशानी नहीं है, और जमा करता तो पैसे के लिए बैठा ही है, उसको तो भुगतान चाहिए। तो परेशानी किसको है आखिर, ये समझने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा? राइट। सरकार ने 5,000 करोड़ है, परेशानी सरकार को है, परेशानी सरकार को है, परेशानी सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार अपने चुनाव में लगी हुई है, सरकार घूम रही है, सरकार को पीड़ा का एहसास नहीं है। सरकार ने एक सिस्टम बना दिया है, वो सिस्टम फेल हो रहा है। हमारा कहना है कि आप सरकार पर दबाव बनाइए। आप मरे हुए पर तो दबाव बना रहे हैं, तो मरा हुआ खुद ही मरा हुआ है। हम लोग जो संगठन के द्वारा जो PIL जो लगाने जा रहे हैं जनहित याचिका, जो जनहित याचिका के माध्यम से हम सरकार को भी घेरने जा रहे हैं, और हमें जो है पब्लिक के 13 करोड़ लोगों को भुगतान दिलाने की जो पीड़ा है और उससे निजात कैसे पाया जाए, इसी के लिए हम लोग जो है जनहित याचिका लगा रहे हैं। और हम भी नहीं चाहते कि कंपनी डूब जाए, हम भी नहीं चाहते कि इन्वेस्टर का पैसा डूब जाए, क्योंकि मेरा भी पैसा है, मैंने तमाम लोगों का पैसा जमा कराया। अभयदेव शुक्ल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी नहीं चाहते किसी का पैसा डूब जाए, और सर आप भी नहीं चाहते, आप भी चाहते हैं सारे लोगों का पैसा मिल जाए। बस केवल सरकार की मंशा जो है वो पूर्ण रूप से हमको समझ में नहीं आ रही, और सरकार के समझने ना समझने के उपरांत भी कंपनी के कोई भी मैनेजमेंट, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी उनकी कार्य प्रणाली है, उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, आगे आना चाहिए। हम लोगों के साथ अगर वो खड़े होते हैं तो उनके लिए हम उनके आगे खड़े हो जाएंगे। हमने जब 30 साल काम किया
संस्थान की एक एक बात को माना। आज संस्थान ने हमसे बहुत सारी चीजों को छिपाया या पर्दे में रखा, तो उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा। मगर उससे ज्यादा हमारा एक एक इन्वेस्टर, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाई, जिनके बच्चों का एजुकेशन रुक गया, मेरे खुद के बच्चे का एजुकेशन रुका हुआ है। आज मैं जो है उस स्थिति में हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज मैं 100 रुपए कहीं जाने के लिए, खर्च के लिए मेरे पास नहीं, मगर करोड़ों रुपया सहारा में मेरा इन्वेस्ट है। बट उसके बाद भी मैं संघर्ष कर रहा हूं, मगर कहीं कोई रास्ता नहीं है। जनता एक एक व्यक्ति के एक एक घर में घुस करके ये कहती है हम ताला डाल देंगे, हम आपसे भुगतान ले लेंगे। शहनाज मैडम आपको पैसा देना पड़ेगा, देखिए चतुर्वेदी जी आपको देना पड़ेगा, नहीं आपके मकान को हम ले लेंगे, हम आपको गोली मार देंगे। अरे हम इतनी सारी समस्याओं को झेलने के बाद भी हमने जो है 4 साल से अनशन किया, और अनशन के बाद जो है 5,000 करोड़ रुपए ही सरकार ने मांगा। सरकार के पास जबकि 1 करोड़ से ज्यादा के लोगों का क्लेम, 86,000 करोड़ से ज्यादा का क्लेम उनके पास पहुंच गया। उनको दिख रहा था, दिखने के बाद भी उन्होंने मात्र 5,000 करोड़ क्यों मांगा? चलिए 5,000 करोड़ मांगा तो 4 महीने का समय दिया, आज 9 महीने हो गए। 9 महीने में आपने डिफिशियंसी निकाल दी। क्या डिफिशियंसी के दूर करने के लिए क्या मेंबरशिप ही आधार है? अकाउंट का नंबर, रसीद का नंबर, सर्टिफिकेट का नंबर, कोई भी एक नंबर उठा करके उसको आधार मान लेते और उसके माध्यम से चाहते तो एक इन्वेस्टर की जांच हो जाती। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।